कक्षा 11वीं गणित एनसीईआरटी की प्रश्नावली अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली है, जिसका प्रश्न क्रमांक है 7वां कि साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स बराबर हमको सिद्ध करना है कि 4 साइन एक्स इंटू कास एक्स बाई 2 इंटू कास 3x बाई 2। तो इसका हम LHS लें तो साइन 3x प्लस साइन 2x और माइनस साइन x। अब यदि हमको यहाँ 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5 के आधे हो जाएंगे 2.5 यानी 5/2। तो 5/2 तो हमको इसमें सिद्ध नहीं करना है, तब हम साइन 3x और साइन x ले रहे हैं। तो साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x। तो यह सूत्र बन गया साइन c माइनस साइन d का, यह c और यह d। तो साइन c माइनस साइन d का सूत्र होता है 2 cos c प्लस d यानी 3x प्लस x बाई 2 इंटू यह बन जाएगा 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। तो c माइनस d यानी 3x ऋण x/2 प्लस यह साइन 2x ज्यों का त्यों लिख दिया हमने। अब यह हो जाएगा 2 cos यहाँ 3 और 1 4x/2 यानी आ जाएंगे 2x इंटू साइन 3x में से 1x घट जाएगा तो 2x, 2 से 2 कट जाएंगे तो बच जाएगा x धन। अब साइन 2x का सूत्र लगा दें तो साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन x इंटू कास x। अब यहाँ कामन क्या निकल रहा है कि 2 साइन x कामन निकाल दें अपन। तो 2 साइन x और 2 साइन x, 2 साइन x कामन निकाल दें, तब क्या बच जाएगा यहाँ 2 साइन x कामन निकला है तो cos 2x बचेगा धन 2 साइन x कामन निकल गया तो cos x बच जाएगा। अब यह फिर सूत्र बन रहा है cos c प्लस cos d का। तो 2 साइन x इंटू cos c प्लस cos d का सूत्र। तो cos c प्लस cos d का सूत्र लगाएं कि 2 cos c प्लस d/2 यानी 2x धन x/2 इंटू cos c माइनस d/2 यानी 2x माइनस x/2। यह हमने सूत्र लगा दिया cos c प्लस cos d का। 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। तो 2 साइन x यहाँ आ जाएगा 2 cos 2 और 1 3x/2 इंटू cos यहाँ 2x में से 1x घट जाएगा तो x/2। इसका और इसका गुणा कर दें तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4 साइन x इंटू cos x/2 इंटू cos 3x/2। यही हमको RHS में सिद्ध करना था। तो यह आ गया RHS। तो LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यह सिद्ध हो गया। इसका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में साइन x/2 cos x/2 और tan x/2 ज्ञात कीजिए। जहां tan x बराबर दिया है ऋण के 4/3, x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो चूंकि tan x का मान दिया है हमको, तो साइन cos और tan x/2 के मान निकालने हैं। तो पहले तो tan x किस सर्व समीकरण में आएगा, सेक वाली। तो सेक वर्ग थीटा बराबर, यदि सेक वर्ग थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan वर्ग थीटा, तो इसका हम सेक वाला सूत्र लगाएं कि चूंकि सेक वर्ग x बराबर हो जाएगा 1 प्लस tan वर्ग x। अब इसका मान रखते हैं 1 प्लस tan का मान है 4/3 ऋण की, इसका वर्ग। तो 1 धन 4 चौके 16 ऋण ऋण का धन 3 त्रिका 9। यहाँ 9 एकम 9 और 16 हो जाएंगे 25/9। यह आ गया काय का मान सेक वर्ग x का। इसका वर्ग हटेगा तो वर्गमूल आ जाएगा इस साइड। सेक x बराबर वर्गमूल में आ जाएगा 25/9। तो इसका वर्गमूल धन ऋण 5/3। तो यह आ गया सेक x का मान। चूंकि x किस चतुर्थांश में, चूंकि x
द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। यदि थीटा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होता है तब द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान धनात्मक होगा, लेकिन यह तो सेक एक्स है तो सेक एक्स का मान आ जाएगा ऋणात्मक स्थित है। तब सेक एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ऋण की 5/3। अब सेक का उल्टा होता है कास, तो कास एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ऋण की 3/5, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कास। अब यदि हमारे पास कास एक्स का मान आ गया है तो साइन x/2, चूंकि एक सर्वसमीका, यहाँ कास x/2 बराबर, यस, अब पहले निकालें अपन साइन x/2 बराबर, इसका सूत्र बन जाएगा √1 - कास x/2। ये हम बता रहे हैं किस प्रकार सूत्र बनता है, चूंकि 1 - कास x बराबर होता है कितना, 2 साइन वर्ग x/2। अब यह 2 में आ जाएगा तो बन जाएगा 1 - कास x/2 और इतने साइन वर्ग x/2। तो जब वर्ग हटेगा तो क्या आ जाएगा इस पर वर्गमूल, तो यह साइन x/2 का मान हो जाएगा कितना, √1 - कास x/2। अब इसका मान रख दें √1 - कास x का मान कितना है, ऋण की 5/3, तो ऋण ऋण का धन बन जाएगा 5/3/2। तो यह आ जाएगा 3 एकम 3 और 5 8/3, इसकी बटे 1 करके पलट देंगे तो 1/2, 2 से यह 8 कट जाएंगे तो वर्गमूल में आएंगे 4/3। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2/3। यहाँ गलती हो गया कि एक ऋण, यहाँ कास एक्स का मान है ऋण की 3/5, तो यहाँ 5/3 रख दिए अपन ने, तो यहाँ ऋण ऋण का धन और 3/5। अब यहाँ 5 एकम 5 3 8, 8 कितने आ जाएंगे 5, 8/5 गुणित 1/2, 2 से जी कट जाएंगे तो 4/5, 4/5, तो 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा और 5 का वर्गमूल यहाँ करणी में 5। अब इसका परिमेयकरण भी कर सकते हैं कि 2/5 गुणित करणी 5/5, तो यह आ जाएगा 2×5/5। और यह साइन x/2, यदि x द्वितीय चतुर्थांश में है उसका आधा करेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव होती है, तो यह इसका मान साइन x/2 का मान आ जाएगा प्लस में 2×5/5। अब हमको निकालना है कास x/2, तो कास x/2 बराबर, इसका सूत्र बन जाएगा √1 + कास x/2, क्योंकि 1 + कास x बराबर होता है 2 कास वर्ग x/2। 1 + कास x का सूत्र होता है 2 कास वर्ग x/2। तो जब यह 2 तो बटे में आ जाएगा और यहाँ वर्ग होगा तो वर्गमूल आ जाएगा यहाँ। तब इसका मान रखें √1 + कास x का मान कितना है, कास x का मान ऋण की 3/5 है, तो यहाँ ऋण की 3/5 और बटे में कितनी 2, तो यहाँ से कर दे रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा कास x/2 बराबर 1, यहाँ प्लस माइनस का माइनस 3/5 3/5/2। यहाँ 5 एकम 5 में से 3 घट जाएंगे तो बचेंगे कितनी 2/5, और यहाँ इसको हम पलट दें, इसकी बटे 1 पलट जाएगा 1/2, 2 से 2 कट जाएंगे, वर्गमूल में आएगा 1/5। तो 1/5, 1 का वर्गमूल तो 1 और 5 का करणी 5, इसका परिमेयकरण कर दें 1/5 गुणित करणी 5/5, यह आ जाएगा करणी 5/5। अब tan x/2 का मान निकालें, तो tan x/2 बराबर साइन x/2 बटे कास x/2। तो साइन x/2 का मान आया है कितना 2×5
बटे 5 बटे कास एक्स बटे 2 का मान आया है करणी 5 बटे 5। अब इसे हम पलट दें तो 2 करणी 5 बटे 5 गुणित 5 बटे करणी 5। 5 से 5 कट जाएंगे, करणी 5 से करणी 5 2। तो यह तीनों आंसर आ गए कि साइन एक्स बटी 2 बराबर 2 करणी 5 बटी 2, कास एक्स बटी 2 बराबर करणी 5 बटी 5 और टेन एक्स बटी 2 बराबर 2। यह इसके आंसर हो जाएंगे। इसका 9वां क्वेश्चन है कि कास एक्स बराबर ऋण 1/3 जहाँ एक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो तृतीय चतुर्थांश में केवल टेन और काट के मान धनात्मक होते हैं और बाकी सब ऋणात्मक। तो साइन एक्स बटी 2 है बराबर साइन एक्स बटी 2 का मान निकालना है कास एक्स बटी 2 और टेन एक्स बटी 2। तो चूंकि साइन एक्स बटी 2 बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स बटी 2। अब इसका मान रख दें कि अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ कास एक्स का मान भी ऋणात्मक है तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन 1/3 और बटी में 2। तो यह हो जाएगा कितना 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 और इसके बटे 1 पलट जाएगा 1/2। 2 से ये 4 कट जाएंगे तो यह आ जाएगा 2/3। यहाँ आ गया 2/3। इसका परिमीकरण कर दें कि करणी 2। अब यह साइन का मान साइन एक्स बटी 2 का मान धनात्मक क्यों होगा, क्योंकि यह तृतीय चतुर्थांश में है। जब इसका आधा करेंगे अपन एक्स तृतीय चतुर्थांश में इसका आधा करेंगे तो वो पहुंच जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक के मान होते हैं धनात्मक, साइन और कोसेक के, लेकिन कास का मान तो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ 2 बटे करणी 3 और इसका परिमीकरण कर दें तो करणी 3 बटे करणी 3। यह हो जाएगा करणी 3 का गुणा करणी 2 में तो करणी 6 बटे करणी 3 का 3। यह इसका साइन एक्स बटी 2 का मान आ गया। अब कास एक्स बटी 2 का मान निकालें तो कास एक्स बटी 2 बराबर होता है अंडर रूट 1 प्लस कास एक्स बटे 2। यहाँ फिर कास एक्स का मान रख दें अंडर रूट 1, कास एक्स का मान ऋण के 1/3 है बटे 2। यह हो जाएगा 3 ऋण 1 यानी 2/3 और बटे में 2 है, इसके बटे 1 करके पलट दें 1/2। 2 से 2 कट जाएंगे तो यह आ जाएगा अंडर रूट 1/3। इसका वर्गमूल निकालें तो यह आ जाएगा ऋण 1/3। क्योंकि एक्स तृतीय चतुर्थांश में उसका आधा करेंगे द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय और द्वितीय दोनों में कास का मान होता है ऋणात्मक, तो ऋण के 1/3 आ जाएगा। अब टेन एक्स बटी 2 निकालें। टेन इसका परिमीकरण भी कर सकते हैं कि करणी 3 का ऊपर गुणा करणी 3 का नीचे, तो यह आ जाएगा ऋण करणी 3/3। तो टेन एक्स बटी 2 बराबर हो जाएगा साइन एक्स बटी 2 बटे कास एक्स बटी 2। तो साइन का मान साइन एक्स बटी 2 का मान है करणी 6/3 और इसके बटे में रखेंगे हम कास का मान। कास का मान है ऋण के 1/3। अब पलट दें करणी 6/3 और यह पलट जाएगा करणी 3/1। यहाँ ऋण लगा दें तो इसका मान किस प्रकार करें, इसे यदि अपन पीछे 18 यहाँ ऋण के 18 कर दें बटे 3, 18 का वर्गमूल निकालें तो यह ऋण 3 गुणित 3 गुणित 2 3 गुणित 3 गुणित 2 बटे 3। 3 की जोड़ी बन रही है तो यह वर्गमूल के बाहर आ जाएगी। 3 करणी 2 बटे 3, 3 से 3 कट जाएंगे तो ऋण की करणी 2। यह टेन एक्स बटी 2 का मान हो गया और यह कास एक्स बटी 2 का मान और यह हो जाएगा साइन एक्स बटी 2 का मान। तो यह तीनों मान ज्ञात हो गए। इसका 10वां क्वेश्चन है कि साइन एक्स बराबर 1/4x द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। तो चूंकि कास एक्स की शर्त समीकरण लगाएं तो कि कास वर्ग एक्स बराबर होता है 1 माइनस साइन वर्ग, तो वर्ग हटा के हमने लगा दिया वर्गमूल। तो इसमें मान रख दें कि अंडर रूट 1 माइनस साइन वर्ग, तो इसका वर्ग हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16। तो यहाँ 16 एकम 16 में से 1 घट जाएंगे, बच जाएंगे 15/16। इसका वर्गमूल निकाल लें तो कास एक्स द्वितीय चतुर्थांश में इसका मान हो जाएगा ऋणात्मक, तो ऋण की करणी 15/16 का वर्गमूल 4। क्योंकि कास एक्स केवल चतुर्थ चतुर्थांश और प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होता है तो यहाँ कास एक्स ऋणात्मक हो जाएगा। अब कास एक्स का मान आ गया तो अब हम साइन एक्स बटी 2 का मान निकालें। साइन एक्स बटी 2 तो इस
इसका सूत्र हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स बटे 2। इसका मान रख दें अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स का मान कितना है ऋण, तो ऋण ऋण का धन करनी 15 बटे 4 और पूरे की बटे कितनी 2। अब इसे हल करें तो 4 एकम 4 धन करनी 15, 4 धन करनी 15 बटे में कितनी है 4, यह पलट के हो जाएगा 1 बटे 2, तो यहाँ आ जाएंगे 8, तो यह आ जाएगा 4 धन करनी 15 बटे 8। अब इसे 8 को हम वर्गमूल के बाहर निकाल दें, यदि यहाँ 16 हो जाती तो 4 वर्गमूल के बाहर आ जाता, तो 4 का 2 का ऊपर गुणा कर दें 2 का नीचे, तो 2 चौके 8 धन 2 करनी 15 बटे 8 दूनी 16। अब इसका वर्गमूल निकल आएगा 16 का कितना 4, तो 8 धन 2 करनी 15 और पूरे के बटे आ जाएंगे 16 का वर्गमूल 4। यह साइन एक्स बटे 2 का मान आ गया। अब कास एक्स बटे 2 का मान निकालें तो यह हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कास एक्स बटे 2। यह इसका सूत्र हो गया, क्योंकि 1 प्लस कास एक्स बराबर होता है 2 कास वर्ग एक्स बटे 2। वर्ग हट 2 तो 2 बटे में आ जाता है और यहाँ वर्ग हट के वर्गमूल, तो इसमें मान रखें कास एक्स का, तो 1 माइनस कास एक्स का मान है ऋण की करनी 15 बटे 4 और पूरे के बटे कितनी 2, तो यहाँ 4 एकम 4 ऋण करनी 15 और 2 का इसमें फिर गुणा हो जाएगा पलट कर, तो यह बन जाएगा कितना 4 ऋण करनी 15 बटे 8, क्योंकि इसके बटे 1 पलट के इस 4 में गुणा हो जाएगा। यहाँ 2 का फिर गुणा कर दें, यहाँ 16 बना लें, 16 का वर्गमूल आ जाएगा 4, तो 2 चौके 8 ऋण 2 करनी 15 बटे 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 करनी के बाहर, 8 ऋण 2 करनी 15 बटे 16 का वर्गमूल 4, तो यह कास एक्स बटे 2 का मान भी आ गया। tan एक्स बटे 2 का मान हो जाएगा साइन एक्स बटे 2 बटे कास एक्स बटे 2, तो यह साइन एक्स बटे 2 का मान, यह कास एक्स बटे 2 का मान, यह पलट के यह 4 और 4 कट जाएंगे, तो यह बच जाएगा अंडर रूट 8 धन 2 अंडर रूट 15 बटे अंडर रूट में 8 ऋण 2 करनी 15। अब यहाँ हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो यहाँ ऋण है तो गुणा हो जाएगा धन का, यह धन का इसका वर्गमूल का इस वर्गमूल में गुणा होगा, तो यह वर्गमूल हट जाएगा, बचेगा 8 धन 2 करनी 15। यहाँ धन है और यहाँ ऋण है, क्योंकि परिमेयकरण में चिन्ह पलट के अपन परिमेयकरण करते हैं, यहाँ ऋण है तो धन का गुणा, तो इसका गुणा हो जाएगा, तो वर्गमूल यह एक ही वर्गमूल में, तो a वर्ग यानी 8 का वर्ग 64 और यहाँ b वर्ग 2 का वर्ग 4 करनी 15 का वर्ग 15, 15 चौके 60, यहाँ हो जाएंगे 60, तो 4 4 का वर्गमूल 2, 2 यहाँ से कॉमन निकल के यह कट जाएंगे, यह tan x बटे 2 का मान हो जाएगा।